हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिक्स आईक्यू। देखिए, आपने जो हमारे फर्स्ट वीडियो को जो प्यार और हमें जो सपोर्ट किया है उसके लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है स्टैटिक्स आईक्यू, इसको अगर सपोर्ट करते जाओगे तो बेटर से बेटर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। ठीक है। और आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी तथ्य हैं और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम आपको इसी वीडियो में और इसी चैनल में एक जगह पूरा कंपाइलेशन करके दे देंगे। तो आप रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो नॉन है उनको भी ये चैनल को एक रिकमेंडेशन पे भेजिए कि हाँ, ये एक नया चैनल ओपन हुआ है जिसका नाम है स्टैटिक्स आईक्यू, जिसपे अपन को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज और जो थ्योरी है वो अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे कि अपन आज के वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में अपन देखेंगे सीडीएस के बारे में। किसके बारे में? सीडीएस के बारे में अपन आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सीडीएस का पद क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और अभी हाल ही में नए सीडीएस के पद पर किसको विराजमान किया गया है, वो सब कुछ अपन इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए एक सीडीएस का पद भारत में बनाया जाए। किसके लिए? देखिए, एकीकरण के लिए। इसका मतलब है कि जो तीनों सेनाएं कौन कौन सी, जल, थल और वायु सेना, ठीक है, इन तीनों का कंपाइलेशन करके एक ऐसा पद का सर्जन किया जाए जो भारत को इन तीनों से रिलेटेड जितने भी सूचनाएं हैं वो एक ही जगह, अगर अपन देखा जाए, जैसे कि अपन देखते हैं कि जितने भी योजनाएं होती हैं उनका अपन बोलते हैं कि एक सिंगल विंडो पे क्या किया गया है, सारी योजनाओं को ओपन किया गया। उसी प्रकार से सीडीएस का पद भी भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कारगिल समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे कौन? के सुब्रमण्यम जी ने। इन्होंने और कारगिल समिति के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस पद का रिकमेंडेशन किया था। ठीक है। और ये कब किया था? देखिए, कारगिल युद्ध के बाद ही सीडीएस पद की आवश्यकता महसूस हुई थी। क्यों महसूस हुई थी कारगिल युद्ध के बाद में? क्योंकि तीनों सेनाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन गया पाया था। हालांकि भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान को कारगिल में हराया था। और कारगिल विजय दिवस के रूप में अपन जानते हैं 26 जुलाई को। किसको? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 2022 में भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और उसी समय देखिए, एक कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कारगिल में जो तीनों सेनाएं हैं उनका कंपाइलेशन एक जगह करना था। और दूसरी बात, जो तीनों सेनाएं हैं उनका कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी ये युद्ध जीतने के लिए। अगर ऐसा होता कि तीनों सेनाओं का अगर एक जगह कनेक्शन होता तो सभी तीनों सेनाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती, तो क्या पता भारत बहुत इजी तरीके से और पहले ही इसको बिना अपने जवानों की जान गंवाए ये अपन कारगिल युद्ध जीत सकते थे। ठीक है। इसी कारण इसी चीज को क्या किया गया, वहां पे जो कारगिल के समय जो कंडीशंस हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए एक नए पद का सृजन किया गया था, वो है सीडीएस का पद। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि भारत में जो सीडीएस का पद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखिए, 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी बताया था कि देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सीडीएस का पद बहुत जरूरी है। किसने? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2001 में एक फिर से एक समिति बनाई गई थी जिसको बोला गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। इन्होंने भी बताया था कि अगर देश को अधिक मजबूत करना है और जो विकसित देश है जैसे अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, अगर इन देशों की भारत को बराबरी करनी है तो कहीं ना कहीं अपनी जो तीनों सेनाएं हैं उनका एकीकरण करना जरूरी होगा। और क्या होता है इसमें, अगर एकीकरण होता है तो अपन कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं वो एक टेबल पे बैठ के अपन डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस था किसका? सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। क्लियर? अब देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ठीक है। देखिए, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का या 65 ईयर तक का। अब इस कंसेप्ट को अपन अच्छे से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि इस कंसेप्ट को अपन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का ये कार्यकाल किस हिसाब से चलता है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपकी एज है 65 ईयर, ठीक है, मतलब इसमें दे रखा है कि 65 ईयर की आयु तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेवा
दे सकते हैं। अगर आपका सीडीएस के पद पर 62 ईयर की एज में आपका क्या हुआ है, इस पे चयन हुआ है, तो आप सिर्फ कब तक, +3 मतलब 65 ईयर तक ही आप इसकी सेवा दे सकते हैं। किस पर, किस पद पर, सीडीएस के पद पर, ठीक है। अगर आपकी आयु क्या है, अगर आपकी आयु 60 ईयर है तो इसके रिटायरमेंट की आयु क्या है, 65 ईयर। तो आप इसमें देखिए, इसमें कितना अंतर हुआ, +5 का, ठीक है। आप इसमें 5 साल क्या कर सकते हैं, सेवा नहीं दे सकते हैं। इसमें एक फिक्स किया गया कि आप सिर्फ 3 साल तक की सेवा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 60 की उम्र में सीडीएस बनते हैं, चाहे आप 20 की उम्र में, सॉरी 20 की उम्र में तो कौन सीडीएस बनेगा, क्योंकि सीडीएस का पद इतना पावरफुल और इतना अग्रणी होता है कि यहाँ पे वही आदमी विराजमान हो सकता है जो पहले, अब मतलब तीनों सेनाओं को अच्छे से जान चुका हो और भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक गवा दे। और क्या बोलते हैं कि जो जवान होते हैं उनको अपनी जान की परवाह से ज्यादा अपनी देश की सुरक्षा जरूरी होती है, ठीक है। तो एक सलूट जवानों को जरूर करना इस वीडियो के माध्यम से। कमेंट में भारतीय जो जवान है, जो अपनी ठंड में, गर्मी में या हर कंडीशंस में अपनी सेवा कर रहे हैं, उन आर्मी जवानों को एक बार सल्यूट जरूर करना, ठीक है। अब देखिए सीडीएस का पद क्या होता है। देखिए सीडीएस का पद सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है। देखिए मैंने जो पहले बताया वो यहाँ पे आ गया है, सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है। मतलब तीनों सेनाओं का एक एडवाइजर होता है, वो सिंगल पॉइंट होता है, मतलब एक टेबल पे बैठ के तीनों सेनाओं की एडवाइजरी जारी की जाती है। कहाँ से, जो गवर्नमेंट को दी जाती है। और गवर्नमेंट किसकी मानता है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सीडीएस की मानता है, ठीक है। देखिए सीडीएस तीनों सेनाओं का एकीकरण का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, अपन ने देख लिया इस पॉइंट को। और सीडीएस पद पर नियुक्ति 1 दिसंबर 2019 को की गई थी। कब, 1 दिसंबर 2019 को इस नियुक्ति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, सिर्फ घोषणा की गई थी। लेकिन भारत के प्रथम सीडीएस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम सीडीएस का पद 1 जनवरी 2020 को बिपिन रावत जी ने संभाला था। किसने, विपिन रावत जी ने संभाला। देखिए देश के ये लाडले हैं विपिन रावत जी, और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ही बाबा महाकाल की ये एक, क्या बोलते हैं इसको, स्थान है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड से ही भारत को एक पहले सीडीएस मिले जिन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है कि पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है, एक जनरल विपिन रावत, और इन्होंने 1 जनवरी 2022 को अपना पदभार संभाला, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 8 दिसंबर, लगभग 1 साल पहले अपन को एक दुखद घटना सुनाई दी थी कि तमिलनाडु के कुन्नूर के जिले में, कब, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत जी और इनकी पत्नी और उसमें जितने भी क्रू मेंबर थे उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो वो पल अपने लिए बहुत इमोशनल पल था, क्योंकि भारत की जो पहले सीडीएस के पद पर विराजमान थे जनरल बिपिन रावत जी, इनको अपन अपनी आंखों के सामने खो दिया है, ठीक है। लेकिन अभी एक नई न्यूज आई है अपने सामने कि भारत के दूसरे सीडीएस को, किनको, भारत के दूसरे सीडीएस को नियुक्त किया जा चुका है। और ये कोई इंसिडेंट देखिए कि भारत के जो दूसरे कौन सीडीएस है वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। कहाँ से, उत्तराखंड के ये निवासी हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो लाल हैं अभी हाल फिलहाल तो सीडीएस का पद उन्हीं को भारा है और वही अपनी देश की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, अनिल जी चौहान। कौन है ये, भारत के दूसरे सीडीएस अनिल जी चौहान, और ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। ये भी आने वाली एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब सीडीएस का पद का सृजन किया गया था तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे भारत के सीडीएस के पद से, ठीक है। देखिए भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के रूप में भी सचिव के रूप में काम करेंगे। इनको एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, कौन सा, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी ये काम करेंगे, ठीक है। किसके रूप में, सचिव के रूप में। 2 काम करेंगे, पहला एक सीडीएस का पद इन पे विराजमान किया गया है इनको, और भारत के जो सैन्य मामलों का विभाग है उसमें भी सचिव के पद के रूप में ये काम करेंगे, ठीक है। अब अनिल जी चौहान को जो मेडल मिले हैं, इन्होंने सीडीएस से पद से पहले ही भारत की सेवा में बहुत 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 काम किया जा चुका है। तो इन्हीं को जो इतने मेडल मिले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, कौन सा, परम विशिष्ट सेवा मेडल ये मिला है। ये उस क्षेत्र में दिया जाता है भारत को जो अपनी ऊंचाइयों में भारत का नाम रोशन करता है, उसको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। और इसके बारे में आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं कि नीरज चोपड़ा को, किनको, नीरज चोपड़ा को, किसका, नीरज चोपड़ा को, जिसको अपन गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है।
गोल्डन बॉय को भी परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अनिल जी चौहान है इन्होंने भारत की सेवा में कितना कार्य किया है। ठीक है, तो ये अपना मेन टॉपिक था भारत का सीडीएस का पद। तो अभी भारत के दूसरे सीडीएस कौन बनाए जा चुके हैं? अनिल जी चौहान। इस नाम को आप रट लेना, चाहे स्टिकी नोट्स बना के सामने चिपका लेना, कौन है? अनिल जी चौहान। ठीक है, और ये भी देख लेना ये 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे। क्लियर? तो ये था अपना आज का लेक्चर, और मैं आशा करता हूं कि मैं सीडीएस के पद के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने में सफल हुआ हूं। और हमारा चैनल है स्टैटिक्स आईक्यू। अगर अपन सब मिलके इस स्टैटिक्स आईक्यू चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा, और आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो, मतलब पूरा कंसेप्चुअल वीडियो आपको एक छोटी सी ड्यूरेशन में मिल जाएगा, और पूरा डीप में जाके इसको नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपकी जितने भी लोग हैं उनको शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।